पूरा मामला। सर एक मौके पर किसी स्टार्ट करें। खुलासा कर रही हैं। ये पीछे है इधर ये देखिए प्लान के तौर पर एक इसको बरामद की गई है यहाँ पीछे रखो। पैसे भी बरामद है 5 लाख के आसपास सामान बरामद किया गया है। मौके पर किसी भी प्लान को खुलासा कर रही है किस तरीके से पकड़ा है जाने की कोशिश कर रही है। देख सकते हैं दोस्तों। सर एक आरोपी पकड़ा है, क्या है पूरा मामला? 21 और 22 अप्रैल की रात को सेक्टर 62 के अंदर एक युवक को हथियारबंद बदमाश के द्वारा जो है चोट मार करके और अगवा कर दिया गया था, बंधक बनाया गया था। उसी संदर्भ में FIR नंबर 263 जो है वो आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी और जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्राइम ब्रांच के द्वारा इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की गई और उसी संदर्भ में जो एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है आज, जिसने युवक को बंधक बनाया गया था। इसका नाम भूपेंद्र है और आरोपी जो है वो पीड़ित के घर के अंदर ही किराए पे रहा है 2024 के फरवरी महीने में। मार्च के फर्स्ट वीक में वो यहाँ से वैकेट करके खाली करके चला गया था और वो पैसों की ज़रूरत में था और इस घर के जो घर के अंदर एंट्री एग्जिट्स जो थे उनके बारे में भली भांति वाकिफ था और उसे पता था कि घर के जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है, तो उसने उन्हीं को टारगेट किया और जो मैंने बताया 21 और 22 तारीख की रात को मुंह अपना बांध करके और हथियार के साथ आकर के युवक को बंधक बना लिया और साथ में जो उसकी गाड़ी थी घर के अंदर महिंद्रा XUV 400 वो भी साथ ले गए। इस वारदात के अंदर उसके साथ एक अन्य युवक रविंद्र नाम का जो गुड़गांव बादशाहपुर का रहने वाला है वो भी शामिल है। जो गाड़ी घटना के अंदर किडनैप करने के लिए यूज़ की गई थी रविंद्र की गाड़ी थी और उसे पीड़ित युवक को अगवा करने के बाद यहाँ से पहले गुड़गांव लेकर के गए, वहाँ से हिमाचल लेकर के गए और हिमाचल के बाद उसे UP मथुरा ले जाया गया और किडनैप करने के अगले दिन जो युवक के परिवार वालों से परिजनों से फ़ोन करके 50 लाख रुपए की फिरौती की जो है वो मांग की और परिवार जन जो थे वो पुलिस टीम के ऑलरेडी संपर्क में थे और आरोपियों के साथ फ़ोन के ऊपर नेगोशिएशन किया गया और कल 23 तारीख को जो आरोपी थे वो 5 लाख रुपए लेने के लिए जो है अल्टीमेटली सहमति बनी, जिसमें से 1 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए गए थे पीड़ित युवक के अकाउंट के अंदर ही, जहाँ से आरोपियों ने उसमें से पैसे निकलवा लिए थे और बाकी के जो पैसे देने थे 4 लाख रुपए उसके लिए पीड़ित पक्ष के द्वारा जो अगवा जो युवक था उसके परिवार वालों ने कहा कि उनके पास अकाउंट में पैसे नहीं हैं, कैश अरेंज किया, आप कैश अमाउंट जो है वो पिक कर सकते हैं। तो जो आरोपी थे उनके द्वारा पहले कल 23 तारीख को अलग अलग जगह पे उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे आकर के पिक करेंगे, 2-3 जगह बताई गई लेकिन उन्होंने वहाँ पे आना उचित नहीं समझा और उसके बाद आज सुबह उनके द्वारा दोबारा फ़ोन किया गया और बल्लभगढ़ बाईपास कैली बाईपास के पास में उन्होंने जगह बताई कि यहाँ पे आप आएँ पैसे लेकर के। परिवार जिन्होंने जैसे ही आरोपियों को पैसे हैंडओवर किए तथा जो अगवा युवक था उसे जब परिवार वालों के पास जब पहुंच गया तो वहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पे ही क्राइम ब्रांच 30 की जो टीम है जिसके इंचार्ज इंस्पेक्टर नवीन है उनके द्वारा आरोपियों को काबू किया गया। मौके से आरोपी भूपेंद्र जो बड़ोली होटल पलवल का रहने वाला है उसे गिरफ्तार किया गया, साथ में उसकी जो धर्म पत्नी है वो भी इस सारी साजिश के अंदर वारदात में शामिल हुई, उसे भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को अभी माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा तथा उनका रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के दौरान जो अन्य लोगों की जो इसमें भूमिका है उस बारे में जांच की जाएगी तथा उन्हें गिरफ्तार करके सबूत कलेक्ट करके और जुडिशियल आरोपियों से बरामद किया गया है। उसमें एक देसी पिस्टल और एक देसी कट्टा जो है राउंड के साथ वो बरामद किए गए हैं और जो आरोपी के साथ घटना में जो शामिल युवक रविंद्र था उसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। जो गाड़ी जिससे किडनैपिंग की शुरुआत में की गई थी स्विफ्ट डिजायर उसकी बरामदगी की बात है। इन्हें भी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रिमांड के दौरान रिकवरी की जाएगी। सर एक गिरफ्तार का मतलब अपहरण करने के पीछे इनकी मंशा क्या थी, वजह क्या थी सर? जो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है आरोपी भूपेंद्र को पैसों की ज़रूरत थी और उसने जिस घर में वो पहले रहता था जिसके बारे में भली भांति परिचित था तो उसे सॉफ्ट टारगेट समझते हैं, उसे वहीं से उसको अगवा करके उनसे पैसे जो मांगे हैं उसका पेमेंट है।
अपहरण करके मतलब कहाँ लेके गए, कितनी गाड़ियों को इन्होंने किया, कौन कौन लोग शामिल रहे थे? शुरुआत में अगवा करने के बाद उसे पहले गुड़गांव ले जाया गया, गुड़गांव से हिमाचल लेकर के जाया गया और उसी रात हिमाचल से फिर वापस मथुरा यूपी में लाया गया और उसके दौरान कल से जो है उसको गाड़ी के अंदर ही रात में वो घुमा रहे थे, तो आज उसे गिरफ्तार। अपराधी के क्या पुराने कोई रिकॉर्ड हैं अपराधी के? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो सामने नहीं आया है। आरोपी 30 साल का है और इससे पहले एक गुड़गांव में एक पेट्रोल पंप पे वो तेल डालने का काम वहाँ पे करता था और उसी दौरान उसकी जो दूसरा आरोपी है रविंद्र जो है जो कैब चलाने का काम करता है, उसकी दोस्ती हुई थी, दोनों ने मिलकर के बैंक मैनेजर जो है वो परिवार से कौन है, मतलब कहाँ है फिलहाल के तौर पे? जो युवक है जिसे अगवा किया गया था, जो बैंक मैनेजर बैंक में काम करता है, उसे परिजनों के हवाले अभी कर दिया गया है। उसे माननीय न्यायालय में पेश करके 164 की स्टेटमेंट उनकी भी करवाई जाएगी तथा जो उसे चोट फेस पे लगी है उसका प्रारंभिक उपचार जो है वो करवाया जाएगा। कितने की फिरौती की मांग की गई? इसमें शुरुआत में 50 लाख रुपए मांगे गए थे और बातचीत में नेगोशिएशन के दौरान 5 लाख रुपए देने के लिए